सूत्र प्रावर्त विधि से, सूत्र प्रावर्त विधि से भाग। दूसरा है निखिलम विधि से भाग, निखिलम विधि से भाग। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए वो है हमारी द्वजांक विधि, द्वजांक विधि। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम निखिलम विधि। कौन सी विधि? निखिलम विधि। एक नंबर डालो निखिलम विधि। ठीक है, इससे क्या पढ़ेंगे? भाग दें। ठीक है दोस्तों, अब देखो निखिलम विधि में क्या होगा, हमें कोई बाजे दे देगा और उस बाजे में किसी भाजक से भाग दिलवाएगा और बोलेगा कि निखिलम विधि से भाग कीजिए। इसका हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास निखिलम विधि का उदाहरण नंबर 11 आपकी बुक का, उदाहरण नंबर 11। देखो ये बोल रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 11 में। पहला क्या है, ये बोल रहा है कि 311 में भाग दीजिए 8 का, वो भी किससे? निखिलम विधि से भाग दीजिए। तो दोस्तों निखिलम विधि से भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग कोई सा भी हो वैदिक विधि में, वैदिक गणित में भाग संक्रिया में सदैव हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? खंड बनाते हैं। तो बिना सोचे समझे में खंड बना देने और आगे का काम फिर देखना है। फिर हम भाग किससे दे रहे हैं? 8 से दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? 311 में। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? आधार लेते हैं। और किसके लिए लेते हैं? भाजक के लिए, जिससे हम भाग लगाते हैं। 8 से लगाए तो ये 8 किसके पास आ रहा है? 10 के पास आ रहा है, तो इसके लिए हम आधार ले लेंगे 10। ठीक है, और आधार 10 आया है, आधार 10 लिया है तो हम क्या निकालेंगे? विचलन भी निकालेंगे। जहां पर भी हम आधार लेते हैं तो विचलन भी निकालते हैं। ठीक है, तो विचलन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे संख्या माइनस आधार होता है, तो संख्या कितनी है? 8 और आधार कितना है? 10। तो 8 माइनस 10 कितना होगा? माइनस का 2। तो दोस्तों हम जब भी निखिलम विधि से भाग विधि करें या भाग करें तो फिर हम सभी जो विचलन हमें मिलता है उसका क्या लेते हैं? हमें जो भी मिलता है प्लस का लेते हैं, तब भी प्लस का ही लेते हैं, और माइनस का मिलता है हमें तब भी हम माइनस की ही संख्या लेते हैं। तो विचलन यहाँ में माइनस का 2 मिल रहा है तो भी हम इसे किसमें यूज करेंगे? प्लस का 2 लेकर ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो भाग देंगे, देखो यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे हम, जिससे हम भाग लगाते हैं? किससे लगा रहे? 8 से। और विचलन कितना है हमारे पास? प्लस का 2 आया तो माइनस का 2 लेकर लेंगे हम सदैव कितना? प्लस की ही लेंगे विचलन को। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 2 हमने विचलन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ ये क्या होता है? ऊपर जिससे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ आधार कितना है? इसके लिए आधार हमने कितना लिया है? 10। तो आधार में जितनी जीरो होती है उसी के आधार पर हम यहाँ बाजे से इकाई की तरफ से अंक उठाकर तृतीय खंड में रख देते हैं। ठीक है, अब आधार में 1 जीरो तो यहाँ से इकाई का 1 अंक उठकर कहा जाएगा? तृतीय खंड में आ जाएगा। ये 1 लिख दिया इकाई की तरफ से, 1 अंक लिख दिया। जो बचता है उसको मध्य खंड में लिखते हैं। ये 3 और ये 1 अलग अलग लिख दिया, दूर लिख दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आगे अंक आ रहा है आपके मध्य खंड में, इस 3, तो 3 को हम जैसा का जैसा ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 3 किससे गुणा होगा? जो हमारे पास विचलन आया था, विचलन 2 आया है तो 3 दूनी 6, और इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। अब आगे कोई संख्या बच नहीं रही है तो यहाँ आगे और भी संख्या है तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो हम क्रॉस लगा देंगे। अब ये यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया तो आगे चलते हैं, तो इसको भी जोड़कर लिखेंगे। 6 और 1 7, कहाँ लिखेंगे? नीचे के खंड में। ठीक है, वापस जैसे हमने ये गुणा किया था इससे, तो इसको भी करेंगे। 7 दूनी कितना होता है? 14। ये 14 यहाँ लिख दिया। अब इनको जोड़कर कहाँ लिखेंगे? नीचे तृतीय खंड में नीचे। 14 और 1 कितना होता है? 15। तो मध्य खंड में जो नीचे आता है वो तो आपका होता है भागफल, और तृतीय खंड में जो नीचे आता है आपका वो होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो भागफल आपको कितना मिला है?
भागफल मिला है आपको 37 और शेषफल क्या मिला है, दोस्तों 15 मिला है। ठीक है, अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं, इसी का सेकंड है, इसको इधर कर लेते हैं, इसका सेकंड क्या है ये, देखो इसमें बोला है कि 10,025 में 10,025 में आप भाग लगाओ कितने का, 88 का भाग लगाओ, कितने का भाग लगाओ, निखिलम विधि से। तो मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया है कि जब भी हम भाग करें, भाग विधि में आए तो सबसे पहले आप खंड बना दो, ऐसे करें बिना कुछ सोचे। उसके बाद आप निखिलम विधि से भाग कर रहे हो तो भाजक को देखो, भाजक यहाँ पर 88 आ रहा है, तो 88 के लिए हम आधार कितना लेंगे, आधार यहाँ पर लेंगे 100 के पास ही है, ठीक है। तो विचलन कितना निकालेंगे यहाँ पर, देखो विचलन कितना हो जाएगा, संख्या माइनस आधार, तो 88 माइनस 12 क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। फिर भी हम इसको किस में लेंगे, प्लस के 12 ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं बात, तो जिससे भाग लगाते हैं उसको तो लिखते हैं हम यहाँ ऊपर, और जो हमारा विचलन आता है उसका उल्टा हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब प्लस में, यानी कि माइनस की आती है तब भी प्लस की लेते हैं, और प्लस की आती है तब भी प्लस का ही लेते हैं विचलन को। ठीक है, उल्टा नहीं लेंगे। आप बोलते कि माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, तो फिर उसको माइनस का ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा इसमें निखिलम में। इसमें सदैव विचलन को प्लस में ही रखेंगे। ठीक है, ये प्लस का 12 रख लिया हमने यहाँ पे। अब जितनी आधार में 0 है उतने ही बाजे से अंक उठकर कहाँ जाएंगे, तृतीय खंड में जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो बाजे में कितनी 0 है, 2 0 है, तो यहाँ से 2 अंक पीछे चले जाएंगे, तो ये 2 और 5 में निकाल लिख दिया, तृतीय खंड में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो बच रहा है उसको मध्य खंड में लिख देंगे, तो एक ये 0 और ये 0 बच रहा था, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब करते हैं भाग, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला मध्य खंड का पहला अंक देखते हैं, उसको ऐसा का ऐसा ही नीचे लिखते थे, मध्य खंड में नीचे, तो ये लिख दिया मध्य खंड में नीचे। अब इसको गुणा करते हैं इनसे, तो 1 एकम 1, फिर संख्या फिर अंक बच गया, तो इसको 1 को 2 से गुणा, 2 एकम 2। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो एक ही संख्या थी, तो उसको लिखकर छोड़ दिया था, आगे किससे गुणा करते, कहाँ लिखते, इसलिए यहाँ तो क्या है 2 है, तो 1 से 1 गुणा किया तो 1, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2। फिर इसको करेंगे, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको करेंगे, तो इसको भी जोड़कर लिखेंगे, 0 और 1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो वापस इस 1 को भी काम गुणा करेंगे, विचलन वाले जो विचलन में अंक है उनसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि पिछली संख्या बचनी थी। ठीक है, अब इसमें इन दोनों से गुणा करके क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, अब संख्या नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब इसको करते हैं, तो ये 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों का डेरिवेटिव कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी गुणन संक्रिया की, और गुणन संक्रिया में हमने 4 विधियां पढ़ी थी। पहली एकाधिकन पूर्ण, दूसरी न्यूनन पूर्ण, तीसरी थी हमने सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि से गुणा, और चौथी थी हमारी निखिलम विधि से गुणा। और दोस्तों, आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और आज दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भाग संक्रिया की। अब दोस्तों, जैसे हमने गुणन संक्रिया में 3 विधियां पढ़ी थी, 4 विधियां, वैसे भाग संक्रिया में भी यहाँ पर 3 विधियां हैं आपके। पहले निखिलम विधि से भाग आएगा, दूसरा परावर्तन विधि से भाग आएगा, और तीसरा द्वैजांक विधि से भाग आएगा। तो हम एक एक कर सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम निखिलम विधि से भाग। तो दोस्तों, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है, उसी की सहायता से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, और क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें बोल रखा है कि 311 में आप भाग लगाओ 8 का। कितने का लगाओ, 8 का। तो 8 से भाग लगाएंगे, तो मैं आपको पहले अगर कर दूं, पहले ही बता दूं
कि जब भी हम वैदिक विधि में या वैदिक गणित में भाग करते हैं तो सबसे पहले सभी विधियों में क्या बना दो आप, ऐसे करके 3 खंड बना दो, ऐसे करके खंड बना दो। उसके बाद करेंगे हम जो भी करेंगे। अब यहाँ पर बात करें हम निकिलम विधि में, तो निकिलम विधि से जब हम भाग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं भाजक को। किसको देखते हैं, भाजक को। अब यहाँ पर भाजक आपको क्या दिख रहा है, जिससे हम भाग लगा देंगे तो आपका भाजक होता है 8 से भाग लगा रहे तो आप किसके पास आ रहा है, 10 के पास आ रहा है ना, तो इसके लिए हम आधार कितना लेंगे, 10। तो ये आप यहाँ आधार कितना ले लोगे, आधार कितना ले लोगे दोस्तों, आधार हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो आधार जब भी निकालते हैं वहीं पे विचलन भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, विचलन। और विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार करते हैं। आपके पास संख्या 8 है तो 8 में से 10 जाएगा तो किसका जाएगा विचलन है, माइनस का जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं निकिलम विधि की तो इसमें जो विचलन होता है ये माइनस का है चाहे प्लस का है, हमें इसका यूज कैसे करना है, प्लस के रूप में ही करना है। ठीक है, माइनस का है तब भी हम यहाँ पर लेंगे कितना, प्लस का 2 ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं बात। अब यहाँ पर इनको जमाते हैं इस खंडों में, तो किस आधार में जमाएंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको यहाँ दाएं फर्स्ट खंड में लिख दो यहाँ, और इसी के नीचे आपका जो विचलन आए तो उसको लिख दो। और वो किस में लोगे आप सब, प्लस में लोगे। तो यहाँ माइनस का है तो भी हम इसको प्लस का ही लेंगे, तो ये प्लस का 2। फिर हम आधार को देखते हैं, आधार में जितनी जीरो होती है उतने ही अंक भाजक से कहाँ चले जाते हैं, तृतीय खंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार में 0 तो यहाँ से इकाई की तरफ से 1 अंक उठ के कहाँ जाएगा, तृतीय खंड में कितना जाएगा, 1। ठीक है, जो बचता है उसको हम मध्य खंड में लिख देते हैं। तो यहाँ मध्य खंड में क्या लिखेंगे, तो 3 और 1 क्या बच रहा है, 1। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ जो मध्य खंड में फर्स्ट अंक है उसको हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे। यहाँ पे ये देखो जैसा था वैसा का वैसा ही यहाँ लिख दिया। फिर इसको गुणा करेंगे इधर विचलन से, विचलन 2 था तो 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। कहाँ लिखेंगे, आगे वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो आगे कोई संख्या नहीं बची है तो आगे गुणा भी किससे होगी, गुणा नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक का काम तो हमारा हो गया कंप्लीट। हम बात करते हैं आगे की, ये 6 और 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो अभी 7 भी गुणा किससे होगा, इससे 2 से, तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, हो गया 14। तो इनको जोड़कर लिखेंगे 14 और 1 15। तो यहाँ पर आपका जो मध्य खंड में नीचे आया, मध्य खंड में या द्वितीय खंड में जो नीचे आया वो तो आपका होता है भागफल, और अंतिम खंड में जो नीचे आता है वो आपका होता है शेषफल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 का मान। देखो भागफल तो कितना आया अपने पास, जो भी आया वो लिख देंगे, कितना आया 37, और शेषफल कितना आया, कितना आया 15। ठीक है, ये हुई इसका पहला उदाहरण का, ये 11वें का पहला। अब हम बात करते हैं 11वें एग्जाम्पल नंबर 11 के सेकंड की। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है कि 10,025 में 10,025 में आप भाग लगाओ 88, और किस विधि से, निकिलम विधि से। तो सबसे पहले मैंने बोल रखा है आपसे कुछ नहीं करना, क्या बनाने हैं, खंड बनाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं यदि निकिलम विधि से भाग कर रहे हैं तो भाजक को देखते हैं। भाजक यहाँ पर आपका कितना दिख रहा है, आपको 88 दिख रहा है, कितना 88। तो इसी के आधार किस पे, इसी के आधार पर हम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं, इसको देखते हुए आधार लेते हैं। 88 किसके पास आ रहा है, 100 के पास आ रहा है, तो इसके लिए आधार कितना आएगा, आधार आएगा यहाँ पर आपका 100। ठीक है, तो जहां कहीं भी आधार आए हैं वैदिक गणित में तो वहां विचलन के साथ साथ निकलता है। तो विचलन निकालेंगे, विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार होता है। संख्या कितनी है, 88 माइनस 100, तो ये विचलन आपका क्या आ जाएगा, विचलन कितना आ जाएगा, माइनस का 12। और फिर मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जहां कहीं भी आपके विचलन माइनस का है चाहे प्लस का, हमें लेना किसका होता है, प्लस का। तो इसको हम प्लस में ही काम लेंगे, किसमें, प्लस में ही काम लेंगे। तो प्लस का 12 में लेंगे। अब इसको जमाते सबको इस खंडों में, तो खंडों में कैसे जमाते हैं, सबसे पहले प्रथम खंड में क्या लिखते हैं, भाजक को ऊपर ऊपर लिख देते हैं।
तो ये ऊपर ऊपर भाजक, और इस भाजक के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, विचलन को लिखेंगे। विचलन कितना है आपका 12 है, तो 12 लिख दिया। इसके बाद हम आधार की जीरो देखते हैं, आधार की जीरो देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार यहाँ भाज्य में से अंक तरते खंड में पहुंच जाते हैं। तो वहां 2 जीरो, तो यहाँ भी पीछे से 2 अंक कहाँ चले जाएंगे, तरते खंड में, तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं क्या होगा। जितने अंक बच गए अब यहाँ, वो कहाँ आएंगे, मध्य खंड में आ जाएंगे। तो कितने अंक बच गए, 3 अंक बच गए, 25 तो आ गया ना पूरा। तो 1 0 0 बचा, तो 1 ये 0 और ये 0। अब देते हैं हम भाग, तो कैसे देखो, विधि से निकलम से यहाँ मध्य खंड की पहली संख्या को ऐसा वैसा ही नीचे लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब इसको गुणा करते हैं कहाँ, विचलन वाली संख्या से। तो विचलन में क्या है 12, तो ये 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो 12 एकम 12। तो ये दोनों अंकों को अलग अलग संख्याओं के नीचे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ तक का काम कंप्लीट होगा, तो अगली संख्या में चलते हैं। यहाँ आते हैं, तो यहाँ 0 और 1 को जोड़कर लिखेंगे, तो 0 और 1 जोड़ते हैं तो कितना 1 ही होता है। ठीक है, फिर इसको भी वापस गुणा करेंगे इससे, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो खाली पड़ा है, क्योंकि आगे संख्या बची नहीं थी, किससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 को वापस 12 से गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, और अब संख्या ही नहीं, किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पीछे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये इनको भी जोड़कर लिखेंगे नीचे, तो 2 और 1 3 और 0 कितना होगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, अब 3 को वापस गुणा करते हैं इनसे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, और इनको लिख देते हैं जोड़ के, 6 और 5 कितना हो गया, 11 का 1, कहां से निकल लगता है 1, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, एक बार देख लो, 6 और 5 11, 11 का 1 बचेगा कितना 1, तो 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ पर देखो आपके पास भागफल तो क्या आया, भागफल तो क्या आया आपका, आया 113, और जो आपका शेषफल है, शेषफल है वो कितना आया 81। ठीक है दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है निखिलम विधि से भाग, ये होगा कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे परावर्ते, परावर्ते विधि से भाग। ठीक है, देखो निखिलम और परावर्ते लगभग एक ही जैसी है, दोनों विधियां क्या है, एक ही जैसी। निखिलम तो हम क्या करते थे, एक चेंज था वहां पर, विचलन यदि माइनस में आता है तब भी प्लस में लेते थे, और प्लस में आता है तब भी माइनस प्लस में ही लेते हैं। लेकिन परावर्ते विधि में ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, विचलन का परावर्ते हो जाएगा, यानी विचलन चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो वो आ जाएगा प्लस का, और प्लस का है तो उसको लेंगे माइनस का। ठीक है, इतना सा चेंज है, बाकी दोनों सेम एज इट इज तरीके से होगी। देखो हम परावर्ते विधि से क्या देखते हैं, भाग देखते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 12। देखो एग्जाम्पल नंबर क्या है आपके पास 12। देखो 12 उदाहरण है आपके पास। ये बोला कि 1358 में भाग दो आप 113 का, और किस विधि से, परावर्ते विधि से। ठीक है, तो मैंने बोल रखा है कि भाग विधि यदि वैदिक गणित में आए तो सबसे पहले खंड बनाओ, बाद में देखो जो भी करना है। तो निखिलम में भी हमने आधार लिया था, और इसमें भी आधार लेंगे। आधार किसके आधार पर, भाजक के आधार पर, भाजक को देखकर लेंगे। भाजक क्या है 113, किसके पास आता है 100 के पास, तो आधार भी क्या लेंगे 100 ही लेंगे। ठीक है, और जहां आधार आता है उसके साथ विचलन भी आता है, तो विचलन इसका बेटा होगा। ठीक है, तो विचलन निकालेंगे, तो विचलन क्या करते हैं, संख्या माइनस आधार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो संख्या 113 माइनस 100 करेंगे तो प्लस का 13 बचेगा, क्या बचेगा, तो इसका परावर्ते क्या हो जाएगा, परावर्ते क्या हो जाएगा माइनस का 13। और वैदिक विधि में इस माइनस के 13 को हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 के ऊपर ऋण अंक और 3 के ऊपर भी ऋण अंक। ये भी क्या है 13, ये वैदिक विधि में माइनस की संख्या को लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे खंडों में कैसे जमाएंगे। खंडों में वैसे ही जमाएंगे जैसे निखिलम में जमाया था,
सबसे पहले हम जिससे भाग देते हैं उसको प्रथम खंड में ऊपर ऊपर लिखते हैं, उसके बाद हम विचलन को लिखते हैं। विचलन कितना है यहाँ पर 113, और यहाँ पर परावर्त्य हो रहा है विचलन का, तो परावर्त्य को भी लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले भाजक। क्या लिखा सबसे पहले हमने भाजक, फिर क्या आएगा विचलन, और विचलन के नीचे लिखना है आपको परावर्त्य। परावर्त्य इसका परावर्त्य कितना हो रहा है माइनस का विचलन, सॉरी 13 ही आपका, यहाँ पर विचलन कितना है 13, तो 13 लिख दिया। और इस विचलन 13 का परावर्त्य कितना है माइनस का 13, यानी कि 1 पे ऋण और 3 पे ऋण। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें से अंक पीछे जाते करते करते किसके आधार पर, आधार की जीरो के आधार पर। आधार में जीरो कितनी है 2 जीरो है, तो 2 ही अंक पीछे जाएंगे, तो 5 और 8 कहाँ जाएगा पीछे जाएगा। ठीक है, 5 8 पीछे चला गया तो कितने बचे 2 अंक बचे, 1 और 3, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर वही जैसे निखिला में किया था प्रथम अंक को यहाँ जैसा का जैसा नीचे के खंड में, फिर वहां पर हम गुणा कर रहे थे विचलन से, लेकिन यहाँ विचलन पे को महत्व नहीं देंगे, इंपोर्टेंस किसको देंगे परावर्तक को देंगे। तो परावर्तक क्या है माइनस का 13, तो इसको गुणा करेंगे इनसे, तो 1 इंटू माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 1 होगा, फिर 1 इंटू माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 3 होगा। क्लियर। अब संख्या बची नहीं है, तो किससे गुणा करेगा आगे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 8 के नीचे कुछ नहीं आएगा। अब हम देखो यहाँ तक का काम कर चुके हैं, अब यहाँ पे आते हैं, तो ये भी जोड़कर लिखेगा, 3 में प्लस जोड़ेंगे माइनस का 1 तो घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 2। ठीक है, तो 2 को वापस गुणा करेंगे इनसे 1 1 करके, तो 2 1 का 2 इंटू माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 2, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो 2 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस का 6। ठीक है, या फिर माइनस को दर्शाने का तरीका आप ये अपनाओ, ये वाला। ठीक है, माइनस के तरीके को आप ये माइनस मत लगाओ, ऊपर ऋण अंक लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भी ऋण अंक लगे हुए हैं। अब इनको क्या करेंगे, ये भी हो गया ये भी हो गया, पहले ये करके यहाँ तक लाए थे, फिर ये करके यहाँ तक लाए। अब कोई संख्या नहीं है मध्य खंड में, किससे क्या लाए, तो इनको लास्ट में क्या करते हैं जोड़ में लिख देते हैं। 8 और 6 ये किसका है माइनस का, तो घटेगा, तो 8 में से जाएगा तो 2, और 5 ये नीचे भी माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 5 ही होगा, तो इधर प्लस का 5 और इधर ये दोनों मिलकर माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 0, यानी 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो यहाँ पर आपका भागफल क्या आ गया, भागफल क्या आ गया आपका 12, और शेषफल क्या आ गया आपका 0,2। ठीक है, इसका और उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। 13वें का ये कौन सा था फर्स्ट था, सॉरी 12वें का ये कौन सा था फर्स्ट था। अब इसका हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है, सेकंड बहुत बड़ा है, देखो ये है 3,95,166 सेकंड है इसका। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकंड, ये है 1 लाख नहीं, सॉरी 1 लाख नहीं है, 3,95,166, और इसमें भाग दिला रहा है वो आपसे कितने का 1321 का, 1321 का। तो आपको भाग देना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई खंड बना देने हैं। अब संख्या ये बड़ी आ गई तो इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, ये लो खंड बना दिया। इसके बाद हम करेंगे बात भाजक की। भाजक को देखो, भाजक कितना है 1321 है, 1321 किसके पास आता है 1000 के पास आता है, सीधी सी बात है, 1321 तो है, तो यहाँ पर आधार क्या लेंगे 1000 ही लेंगे, तो आधार के साथ साथ विचलन भी आएगा, और विचलन क्या होगा संख्या माइनस आधार होगा, 1321 में से 1000 जाएगा तो 321 बचेगा प्लस का, और इसका हम क्या कर देंगे परावर्त्य, क्या कर देंगे परावर्त्य, ये सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के हो जाएंगे, ऊपर चिन्ह लग रहा है, इसको ऋणांक चिन्ह बोलते हैं, ऋणांक का मतलब ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या। ठीक है, माइनस की संख्या। क्लियर। अब इतना करने के बाद हम इस
खंडों में किसको जमाएंगे, इनको जमाएंगे सभी को। तो सबसे पहले प्रथम खंड में आप क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जो जिससे हम भाग लगाते हैं भाज्य को लिखते हैं, तो 1300 क्या है आपका भाज्य। इसके बाद इसके नीचे क्या लिखते हैं हम विचलन को, विचलन क्या है आपका 321 है। और इसके नीचे लिखते हैं हम परावर्तन को जो है आपका 3, 2 और 1 सभी क्या है ऋणात्मक है। अब आधार को देखते हैं, आधार में जितनी जीरो होती है उतने ही अंक हम बाद में से कहा लिखते हैं पीछे लिखते हैं। तो 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक यहाँ चले जाएंगे तो 166 कहाँ चले जाएगा, इधर चला जाएगा। और जो बचता है उसको हम मध्य खंड में लिखेंगे 395। ठीक है, अब 395 को हम कहा लिख देंगे मध्य खंड में, लिख दिया। और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही निकलन के जैसे यहाँ सबसे पहला अंक नीचे से कैसा उतरेगा। अब ये गुणा हुआ परावर्त्य अंक से, तो ये 3 और ये माइनस का 3 गुणा होगा तो 3 तिया 9, किसका होगा माइनस का 9, ये माइनस का 9। फिर 3 इंटू माइनस का 2, 3 दूनी 6, किसका होगा माइनस का 6। फिर संख्या है 3 एकम 3, ये किसका है माइनस का, तो माइनस का 3। और अब संख्या खत्म हो गई तो यहाँ पीछे संख्या पीछे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो ये 9 और ये माइनस का 9 जुड़ेगा तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अब 0 को इनसे गुणा करेंगे, 0 को 3 से गुणा करेंगे तब भी 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे जब भी 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे जब भी 0, और यहाँ पीछे कुछ आएगा नहीं, संख्या खत्म हो चुकी है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको करते हैं। ये क्या है 5 और ये क्या है 6 माइनस का, तो 5 प्लस माइनस प्लस करेंगे माइनस का 6, 5 में क्या जोड़ेंगे माइनस का 6, तो 6 में से 5 घटेगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 1 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस का 1 आ गया यहाँ। ठीक है, तो इसको गुणा करते हैं यहाँ इनसे, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 गुणा होंगे प्लस का 3, और माइनस का 1 और माइनस का 2 गुणा होंगे 2 एकम प्लस का 2, तो 1 और 1 गुणा होगा तो प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां इनको जोड़कर लिखेंगे 6 और 1 7, 6 और 2 8, और 3 और ये माइनस का 3 कट जाएगा और क्या बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ एक अंक क्या दिख रहा है ऋणात्मक, और ये है आपका भागफल, और भागफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करें, अंक हैं तो इकाई का अंक कितनी विनुकुलम में बदलने के लिए इकाई के अंक को कितने में से घटाते हैं 10 में से, तो 10 में से कितना घटाया होगा तब जाकर 1 मिला होगा, 10 में से 9 घटाया होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो इसको एक डंडा और की दो ऐसे और यहाँ कर दो 9, और ये 0 जैसा का जैसा है ना, 0 जैसा का जैसा क्या, फिर इसको आगे वाली संख्या को हम क्या किसमें से घटाते हैं 9 में से घटाते हैं विनुकुलम में बदलने के लिए, तो ये कितने में से घटाया होगा ताकि 0, तो 9 में से कितना घटाते हैं जब 0 आता है, 9 में से 9 घटाते हैं तभी जाकर क्या मिलता है आपको 0 मिलता है। ठीक है, और इधर देखो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं विनुकुलम संख्याओं में एकाधिक लगाते हैं लास्ट वाले पे, तो यहाँ क्या करेंगे सामान्य में बदल रहे वापस, तो न्यूनयन का लगाएंगे तो न्यूनयन एक संख्या कम कर देगा तो 3 में 1 कम होगा तो 299, तो आपका भागफल तो क्या आ गया 299, और जो शेषफल है वो कितना है 187। अब आप उतारो, ठीक है दोस्तों, हमने निकिलम पढ़ ली, परावर्त्य पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे द्विघात विधि। कौन सी विधि, द्विघात विधि। अब द्विघात विधि कोई ज्यादा 30 मार्क का तो है नहीं, जैसे हमने निकिलम विधि करी वैसे हम निकिलम और परावर्त्य विधि में से हम द्विघात को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस द्विघात के नाम से डरते हैं, तो आज के बाद आपको इस द्विघात से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, नंबर 3 है आपकी द्विघात विधि, द्विघात विधि। ठीक है दोस्तों, द्विघात विधि से डरने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल विधि है, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे उदाहरणों की सहायता से समझेंगे, जैसे कि हमने भाग संक्रिया में निकिलम विधि और परावर्त्य विधि को उदाहरणों की सहायता से समझा, वैसे इसको भी हम उदाहरण से ही पढ़ेंगे। देखो
आप दो अक्षरांक विधि के लिए उदाहरण नंबर 13 लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? 13 का फर्स्ट यही है। देखो ये बोल रहा है कि 23,754 में 23,754 में भाग लगाओ। अब कितने का भाग लगाना है हमें? 74 से। कितने से? 74 से। तो देखो और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, वही सब कुछ करना है। क्या करना है? जैसा हमने पिछली दो वीडियो में किया, खंड बनाना है। फिर क्या करना है? यहाँ जिससे हम भाग लगा रहे हैं भाजक को देखते हैं। तो भाजक के इकाई के अंक को हम बोलते हैं ध्वजांक, और जो बाद में बचते हैं उसको बोलते हैं मुख्यांक। तो यहाँ इकाई का अंक 4 लिख देंगे यहाँ पर प्रथम खंड में ऊपर। ये क्या होगा? ध्वजांक। ठीक है। और जो बच रहा है 7 वो आपका क्या होगा? मुख्यांक। और मुख्यांक को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा आपका मुख्यांक। इसके बाद क्या करते हैं हम जितने अंक यहाँ प्रथम खंड में ध्वजांक के होंगे उतने अंक हम भाज्य में से तृतीय खंड में लिख देंगे। इसमें चेंज हो गया सिस्टम। वहां पर तो आधार की जीरो के आधार पर तृतीय खंड में संख्या ही जा रही थी, अंक जा रहे थे, लेकिन यहाँ ध्वजांक के अंक के आधार पर, इसकी संख्या के आधार पर ध्वजांक में यहाँ जितने अंकों में उतने ही अंक यहाँ भाज्य में से जाएंगे तृतीय खंड में। ठीक है, तो यहाँ एक अंक है तो एक अंक यहाँ से पीछे जाएगा 4। बाकी कहाँ आएगा वापस? पूरा मध्य खंड में ही आएगा। तो ये 2, ये 3, ये 7 और ये 5 हमने मध्य खंड में लिख दिया। ठीक है, अब हम देंगे भाग। तो यहाँ भाग देने का तरीका चेंज रहेगा, लेकिन आप ध्यान से देखना और पढ़ना, एक चीज समझ में आएगी और शानदार तरीके से आएगी। देखो फर्स्ट स्टेप में हम भाग लगाते हैं, यहाँ पर ध्वजांक विधि में हम भाग किससे लगाते हैं? मुख्यांक का भाग लगाते हैं मध्य खंड वाली संख्याओं में। तो 7 का भाग 2 में देंगे तो जाता है क्या? नहीं जाता है। तो फिर हम किस में देंगे? 23 में देंगे। ठीक है, तो ये 23 में हम भाग लगाएंगे किसका? मुख्यांक का 7 का लगाएंगे। ठीक है, तो 7 का भाग 23 में कितनी बार जाता है? 7 किया 21। तो ये भागफल कितना आएगा आपका? जितनी बार जाता है वही क्या होता है आपका भागफल। 3 बार जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा? 21 और 2 23। कितना बचेगा शेषफल? कितना बचेगा? 2। ठीक है, यहां तक करने के बाद हम इन अंकों को जहां लिखना होता है वहां लिखते हैं। भागफल को हम सदैव मध्य खंड के नीचे लिखते हैं और जिसमें भाग लगाते हैं उसके नीचे लिखते हैं। तो भाग 23 में दिया है तो उसी के नीचे 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और जो शेषफल होता है वो जिसमें भाग दिया है उसके जस्ट आगे वाली संख्या के नीचे आ जाता है। यहाँ इन 23 में दिया था, इसके आगे 7 है तो 7 के आगे कितना होगा? 27। तो ये जो मिला में ये क्या होता है? नया भाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये 27 क्या है आपका? नया भाज्य है। कितना है? 27। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं? संशोधित भाज्य। क्या निकालते हैं? संशोधित भाज्य निकालते हैं। इसका सूत्र होता है, चाहो तो मैं इधर लिख देता हूं, संशोधित भाज्य निकालने का। संशोधित भाज्य सूत्र होता है इसका क्या? इसका सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल इनटू ध्वजांक। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम संशोधित भाज्य निकालेंगे तो देखना क्या आएगा। संशोधित भाज्य बराबर क्या है? नया भाज्य। नया भाज्य आपको कितना मिला? 27 लिख रखा मैंने। ठीक है, 27 माइनस भागफल आपके पास कितना है? 3 आया है। ये देखो भागफल कितना मिला है आपको? 3 मिला है। तो भागफल इनटू जो ध्वजांक है वो कितना है आपका? 4 है। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 4 किया कितना होगा? 12। 27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। और जो हमारा संशोधित भाज्य आता है इसी का निकलन संशोधित भाज्य, तो इसी में हम लगाते हैं भाग अगली स्टेप में। सेकंड नंबर पर भाग किसमें लगाएंगे? इसी में लगाएंगे। किसमें? 15 में। तो 15 में 7 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 7 दूनी
14। तो भागफल कितने बार जा रहा है? 2 बार, तो भागफल 2। और शेषफल क्या होगा आपका? शेषफल देखना कितना होगा? 7 दूनी 14 बचेगा कितना? 1। तो ये 1 आप बच जाएगा शेषफल। और अब नया भाज्य निकालेंगे, अपने आप निकल जाता है वो। देखो ये जो हुआ है इनको लिखो। अब हमने संशोधित भाज्य इसी का निकाला था, इसी में भाग जा रहा है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? भागफल को कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ये लो। अब जो शेषफल बचा, उसको कहाँ लिखेंगे? जिसमें भाग दिया उसके जस्ट आगे वाली संख्या में। भाग 27 में ही दिया है क्योंकि इसी का संशोधित भाज्य निकाला है हमने, 27 का ही संशोधित भाज्य निकाला है। तो इससे आगे की जो संख्या होगी वहां पर क्या चला जाएगा? शेषफल चला जाएगा। कितना है? 1। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? 5 के आगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? नया भाज्य आपका 15 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया? 15 मिल गया। अब निकालेंगे वापस संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा? वही संख्या, ये नया भाज्य कितना मिला? 15। तो 15 माइनस भागफल कितना मिला? 2 इंटू 2 जान तो वही 4 ही है। ठीक है, 4 दूनी 8, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। अब भाग लगाएंगे वापस 7 में। ठीक है, तीसरी स्टेप में भाग किसमें लगाएंगे? 7 में ही लगाएंगे। ठीक है, 7 में लगाएंगे तो देखो 7 भाग चिन्ह 7, तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार। और शेषफल कितना बचेगा? 7 एकम 7 हो गया ना, तो शेषफल तो बिल्कुल क्या बचेगा? 0 बचेगा। कितना? 0। तो 0 बचा। जो भागफल है उसको तो हम जिसमें भाग लगा तो इसके नीचे लिख देंगे यहाँ, और शेषफल को कहाँ लिख देंगे? आगे वाली संख्या के नीचे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे? नया भाज्य कितना आया अपने पास? नया भाज्य कितना मिल रहा है? देखो 0 4। कितना मिल रहा है? 0 4। तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा? संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा? वही नया भाज्य 0 4 माइनस क्या करेंगे? ये करेंगे 4 एकम 4, यानी भागफल इंटू 2 जान करते हैं तो 1 इंटू 4 करेंगे ना, तो 4 एकम 4 और 4 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। और आपका जो लास्ट में संशोधित भाज्य बचता है वही आपका शेषफल कहलाता है। यहाँ पर इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ जो संशोधित भाज्य निकला वो अंतिम संशोधित भाज्य होगा, वही आपका क्या होगा? शेषफल कहलाएगा। तो इसको लिख देंगे हम कहाँ? 0 को यहाँ। बाकी आया कहाँ से? वो तो यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, इसी का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो इसका दूसरा उदाहरण क्या है? ये था अपना 13 का फर्स्ट और सेकंड क्या है? 13 का ये है 21,112 में 812 का भाग लगा रहा है। देखो 21,112 में भाग कितने से दिलवा रहा है? 812 से दिलवा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बिना सोच समझे पहले तो वो खंड बनाएंगे। ये बना दिए खंड। ठीक है सब, ये बनने के बाद क्या करेंगे हम? अब 2 अंक विधि से कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रथम खंड में क्या लिखते हैं? भाजक से तोड़ तोड़ कर लिखते हैं 2 अंक और मुख्यांक। तो हम यहाँ पर देखो 2 अंक इकाई का अंक 2 रखते हैं तो मुख्यांक 81 बड़ा हो जाएगा। अब 81 का तो मैं पहाड़ा नहीं आता, और फिर गुणा करके भी करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम जहां तक हो सके ना मुख्यांक को क्या रखने की कोशिश करो? छोटा, क्योंकि हम मुख्यांक से ही भाग लगाते हैं और हमें गुणा आता है जिस संख्या का, उसी का भाग हम आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मुख्यांक में क्या रखेंगे? 2 अंक रखेंगे 12, और जो 2 अंक में 12 रख लेंगे, और मुख्यांक में क्या रख लेंगे? एक संख्या 8 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैंने पहले भी बताया कि जो जितनी संख्या मुख्यांक में होती है, जितने अंक मुख्यांक में होते हैं उतने ही अंक यहाँ भाज्य में से तरते खंड में जाते हैं। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ से भी 2 अंक पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चले गए पीछे। तो अब यहाँ जो अंक बचे वो मध्य खंड में लिख देंगे। यहाँ क्या बचा है? 2 बचा है, 1 बचा है और 1 बचा है। ठीक है,
3 अंक बच गए ना भाई, 2 तो चले गया, 3 तो बचे, 2 1 1 बचा। ठीक है, अब करेंगे वही भाग। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का भाग 2 में देकर देंगे, नहीं जा रहा है तो फिर 21 में देंगे। किसमें देंगे, 21 में देंगे। अब 21 में देंगे तो जाएगा आराम से, कितनी बार जाएगा 21 में, 8 का भाग 2 बार ही जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो आपका भागफल क्या हो गया 2। शेषफल क्या आएगा, देखो शेषफल क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है तो 16 और 5 कितना होता है 21, तो 5 आपका हो गया शेषफल। तो ये जो आया वो घुमाओ। अब भागफल को तो वहां लिखते हैं जिसमें हम भाग लगाते हैं उसके नीचे, भागफल को हम कहां लिखते हैं जिसमें हम भाग देते हैं उसके नीचे वाले खंड में। तो कितने आएंगे यहाँ पर 2। और जो शेषफल होता है उसको हम जिसमें भाग लगाते हैं उसके जस्ट आगे वाली संख्या के नीचे। तो ये 5 कहां चला जाएगा, इस 1 के नीचे। तो हमें नया भाज्य कितना मिला 51। कितना मिला, नया भाज्य कितना मिला 51। तो हम अब निकालेंगे संशोधित भाज्य। अब संशोधित भाज्य क्या होता है आपको पता है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू रोजान। ठीक है, तो करो, नया भाज्य है आपके पास 51 माइनस, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, एक चीज है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ 12 है तो हम 2 को 12 से गुणा नहीं करेंगे। जब प्रथम भागफल आए और उसके आगे के लिए हम संशोधित भाज्य निकाले ना, तो वहां पर हम इस भागफल को आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। किससे, आगे वाली संख्या से गुणा करके ही घटाते हैं नए भाज्य में से। ठीक है, तो नया भाज्य 51 था और इस भागफल को आगे वाला 1 अंक है, 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 51 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 49 बचेगा। तो अब हम सेकंड स्टेप में जो आपके पास संशोधित भाज्य मिला है उसी में भाग लगाएंगे। तो 49 में भाग लगाएंगे, कितने का 8 का लगाएंगे। तो 8 का भाग 49 में कितनी बार जाता है, 8 6 48, 8 6 48, 6 बार जाता है। तो आपका भागफल भी क्या मिल जाएगा आपको 6, और 48 के बाद 1 शेष बच जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब शेषफल आ गया, तो इन दोनों को पहले जमाते हैं। हमने यहाँ भाग दिया था, इसी का संशोधित भाज्य निकाल कर भाग लगाया था। ठीक है, तो ये जो भागफल आया वो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, जो शेषफल बचा उसको आगे वाली संख्या के नीचे भेज देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो नया भाज्य मिला वो कितना मिल रहा है, 112। कितना मिल रहा है 112, नया भाज्य कितना मिल रहा है 112। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जब हमारे पास भागफल में 2 अंक आ जाए तो यहाँ पर संशोधित भाज्य निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आप ध्यान दो। देखो क्या होता है, वही नया भाज्य कितना है 112 माइनस क्या करेंगे, जो आपका भागफल आया और जो आपका 2 अंक है उसको देखो, यहाँ 2 अंक कितना है 12, इधर साइड में बताता हूँ मैं, और जो आपका भागफल है वो कितना है 26। भागफल को 2 अंक के नीचे लिख दो, ऐसे 2 अंकों का 2 अंक आ जाए ना, तो फिर ऐसे करना, और इनको क्या करो आपको वज्र गुणन, क्या करोगे वज्र गुणन। तो 2 दूनी 4 प्लस 6 इंटू 1 कितना होगा 6, और इसको आप गुणा कर दो 10 से। और देखो यहाँ की बात करते हैं, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। इनको और इनको, इन 2 अंकों को इन 2 अंकों को क्या करेंगे वज्र गुणन करेंगे और फिर 10 से गुणा कर देंगे। तो इनको वज्र गुणन करेंगे तो 2 दूनी 4 ऐसे आया, 2 इंटू ये देखो 2 इंटू 2 प्लस लगाएंगे बीच में 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में रखो आपको, और इस पूरे मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है 10 से गुणा करना है, देखो वो करना है। फिर बाद में माइनस करेंगे, जो पीछे वाला 2 भागफल है उसको पीछे वाले 2 अंक के अंक से गुणा करके, तो पीछे वाले 2 अंक का अंक है 2, तो 6 इंटू 2 को गुणा करके घटाइए, 2 इंटू 6 को गुणा करके घटाइए। तो देखो इसको हल करते हैं, ये है 112 माइनस 2 दूनी 4 और 6 कम 4 और 6 कितना होगा 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और माइनस 6 दूनी 12। तो ये देखो माइनस का 100 और माइनस का 12 जुड़ेगा, माइनस का 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 और माइनस का 112,
कितना आएगा, 0 शेषफल बचेगा आपके पास। क्या आएगा, 0 शेषफल मिलेगा। भाई ये 0 कहाँ से आएगा, तो इधर दिख ही रहा है उसको, सामने वाले को एग्जामिनर को दिख ही रहा है। ठीक है, आप इसे उतारिए। दोस्तों हम 2000 में दिखा उदाहरण नंबर 14 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 14 है आपका, बोल रहा है कि 98,765 में भाग 287 से 98,700 और 65 से भाग लगवा रहा है कितने का, 87 का। ठीक है, और इसको करो आप 2000 विधि से हल। तो आपको पता है भाग विधि कोई सी भी हो वैदिक गणित में क्या करते हैं, सबसे पहले खंड ही बनाते हैं। ठीक है, और खंड बनाकर क्या करते हैं, एक एक अंक को लिखते हैं। पहले तो भाजक को देखते हो, भाजक का इकाई का अंक हम क्या लिख देते हैं, 2000। वो अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं। भाई हम मुख्यांक को क्या रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटी संख्या रखते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक रख दिया, और जो दाएं का अंक बचा ये भी छोटा ही है मुख्यांक, और इसी से भाग लगाएंगे। ठीक है, अब जितना अंक 2000 में है उतने ही अंक हम बात जाने से तरते खंड में उतार देते हैं पीछे से। तो एक अंक है तो यहाँ से पीछे से एक अंक यहाँ से लग जाएंगे, जो बचे वो यहाँ आ जाएंगे 4। तो ये 9, ये 8, ये 7 और ये 6 यहाँ। अब हम लगाएंगे भाग मुख्यांक से मध्य खंड की संख्या में। ठीक है, तो यहाँ में नंबर 1 क्या आएगा, 8 का भाग लगाएंगे 9 में, तो जा रहा है भागफल 8 एकम 8, और शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा पता है ना, 8 एकम 8, एक बचेगा ना, एक बचेगा। तो ये जो आया इनको लिखो यहाँ, जो आपका भागफल है उसको तो लिखते हैं हम जिसमें भाग लगाते हैं उसके नीचे, तो 9 भाग लगाए तो इसके नीचे यहाँ, और जो शेषफल बचता है उसको जिसमें भाग दिया जाता है उससे जस्ट आगे वाली संख्या के नीचे, तो यहाँ लिख दिया। तो आपका ये क्या आया, नया भाज्य निकल कर आया। क्या आया, नया भाज्य कितना आया, 18। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने का तो पता ही है आपको, क्या होता है, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू 2000 करता है। तो नया भाज्य आपका 18 मिला, माइनस भागफल कितना है 1, इंटू 2000 कितना है 7। तो 7 एकम 7, 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचता है, ये तो सभी बता देंगे, 11 बचते सर। कितने बचते हैं, 11 बचते हैं। तो हम 11 में ही अब दूसरी स्टेप में क्या लगाएंगे, भाग। 11 में हम लगाया भाग, तो किसका लगाएंगे, 8 का लगाएंगे, क्योंकि आपका जो मुख्यांक है वो 8 ही है। ठीक है, तो 8 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। भागफल 11 एकम 11, और 8 11 एकम ये सॉरी 8 एकम 8, और शेषफल कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो इन दोनों को सेट करो जहाँ लगेंगे। ठीक है, भागफल कहाँ आएगा, जिसमें हम भाग लगाते हैं, इसका हमने संशोधित भाग निकाला है, इसी में भाग लिया है, तो इसके नीचे जाए लिखेंगे हम कितना, 1। और जो शेषफल बचा उसको जिसमें भाग दिया उसके आगे वाले 7 के नीचे आ जाएगा, कितना हो गया, 37। ठीक है, तो नया भाज्य आपका क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 37। ठीक है, 37 निकल कर आया है। तो अब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, वही तरीका, नया भाज्य कितना है 37, माइनस आपका भागफल इंटू 2000। तो भागफल है 1 और 2000 कोई 7 ही रहेगा, तो 7 एकम 7, तो 37 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 ही बचेगा ना। अब वापस तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, 30 में भाग लगाएंगे 8 का। तो 8 या 24, 8 चौक 32 ज्यादा आ जाता है, तो 8 या 24 भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो भागफल आ गया आपका 3, और शेषफल क्या बचेगा, 8 या 24 बार जा रहे हैं, 3 बार में कितना है 24, तो 24 और 6 30, तो शेषफल बच गया आपका 6।
अब इन दोनों को जहाँ ये आएंगे वहां लिखो। 37 वाले के संशोधित भाज्य में भाग लगाया हमने, देखो तो इसके नीचे क्या आएगा, भागफल कितनी बार गया, 3 बार, और जो संख्या बची उसको इसके आगे वाली संख्या के नीचे यानी 6 के नीचे, ये कितना होगा, नया भाज्य 6 से, ये लिख दो यहाँ पर, नया भाज्य कितना है, 6 से। तो फिर इसके लिए भी निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य वही नया भाज्य कितना है, 6 माइनस भागफल इंटू 2 जंग, भागफल आपका 3 इंटू 2 जंग वही 7, ठीक है। तो 7 या 21 घटेगा, तो 65 में से 20 जाएगा तो 45, कितना बचेगा, 45 घटा लो ना, 21 को 66 में से घटा लो, नहीं घटा तो इधर देख लो, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 45 बचेगा, ठीक है, याद देख ले। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, वही संशोधित भाज्य में वापस भाग लगाएंगे, कितने ने, 45 में 8 का, तो कितनी बार जाएगा, 8 × 5 = 40, तो भाग जाएगा 5 बार, और कितना आएगा, 40 आएगा, तो 45 में से 40 आएगा, कितना बचेगा, शेषफल 5, ठीक है। तो शेष अब फिर वापस इन दोनों को लिखो, यहाँ भागफल आया तो इसके नीचे यहाँ कितना, 5 तो 5, शेषफल कितना है, 5 ही शेषफल भी, तो ये भी आगे चल जाएगा संख्या को, ठीक है। अब हम नया भाज्य हमें क्या मिला है, 55, नया भाज्य क्या मिला है दोस्तों, 55 मिला है, तो हम निकालेंगे अब संशोधित भाज्य, क्या होगा, नया भाज्य 55 माइनस भागफल इंटू 2 जंग, तो भागफल कितना है, 5 इंटू 2 जंग कितना है, 7, 5 इंटू 7, 7 × 5 = 35 जाएगा 50 में से, तो कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा, 20, तो आपका संशोधित भाज्य कितना है, 20। तो अब हम क्या लगाएंगे, 20 में ही भाग लगाएंगे, ठीक है। अब भाग नहीं लगाएंगे 20 में, क्योंकि भाग लगाएंगे तो वापस भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा, अब आगे कोई संख्या नहीं बच रही, तो शेषफल को कहाँ रखोगे, इसलिए अब हम क्या नहीं लगाएंगे, भाग नहीं लगाएंगे, और जो आपका जो अंतिम संशोधित भाज्य होता है वह आपका क्या होता है, शेषफल होता है, तो ये शेषफल को लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसे उतारो, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, 2000 विधि का उदाहरण नंबर 15, क्या है, देखो ये है 13,579 में, 13,579 में भाग दिलवा है वो 975 से, 975 से, ठीक है। तो भाग देंगे, तो भाग देने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम खंड बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, खंड बना देते हैं। फिर क्या करेंगे, भाजक को देखेंगे, भाजक में से क्या रखना है, हमें मुख्यांक को छोटा रखेंगे, इकाई का अंक रखेंगे तो सत्याग्रह बड़ा हो जाएगा, तो इसका तो भाग अंश लगेगा नहीं जल्दी से, तो हम क्या करेंगे, 75 को हम रखेंगे मुख्यांक में, ठीक है ना, 75 को हम मुख्यांक में रख देंगे, तो इसके बाद क्या होगा, 9 बचेगा और 9 रह जाएगा आपका मुख्यांक, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितने ध्वजांक में अंक है उतने ही अंक भाज्य में से तृतीय खंड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पीछे के 2 अंक तृतीय खंड में चले जाएंगे। अब हम लगाएंगे इसको भी रखेंगे, अभी के लिए बचा हुआ है, तो यहाँ जो अंक बचे उसको मध्य खंड में लिखो, तो ये 1 ये 3 और ये 5 बचा, तो 5 मध्य खंड में लिखे। अब भाग लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इसमें 1 में देंगे तो 1 में तो मौका नहीं जाता है, सीधा बिगड़ा है, किसमें देंगे, फिर 13 में, तो 13 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, जानते हो आप अच्छे से, कितनी बार, 1 बार ही जाएगा, भागफल कितनी बार, 1 बार ही जाएगा। अब इतना होने के बाद क्या होगा, शेषफल लिख देगा, क्या होगा, 9 × 9, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 में भाग लगा रहे, तो 4 शेषफल बचेगा, तो अब इनको जहां ही आएंगे वहां लिखो, तो भागफल को जिसमें भाग देते उसके नीचे यहाँ लिखेंगे,
और शेषफल को जिसमें भाग देते हैं उसके आगे वाले संख्या के यहाँ ऐसे। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, ये नया भाज्य, नया भाज्य क्या है, नया भाज्य क्या आया, 45 आया। तो इसके लिए हम निकालेंगे संशोधित भाज्य, सभी जानते हो आप संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, वही तरीका से नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। नया भाज्य कितने 45 माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। लेकिन यहाँ मैंने पहले बताया था कि यदि ध्वजांक में 2 अंक आ जाए और आपके पास भागफल एक ही रहे और संशोधित भाज्य निकाले तो क्या करेंगे, ये भागफल जो होगा उसको ध्वजांक के आगे वाले अंक से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, तो ये भागफल 1 इंटू ध्वजांक के आगे का अंक कितना है 7, तो 7 एकम 7, 45 में से 7 जाएगा तो 38 बचेगा। कितना बचेगा 38। अब हम दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे 38 में ही भाग लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, कितने का लगाएंगे 9 का, तो कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, तो भागफल कितना आ गया आपका 4, और जो शेषफल है वो कितना आ गया आपका 2 बचेगा। 9 चौक 36 जा रहा है तो 2 बचेगा, 36 और 38, तो नया भाज्य। अब इनको जहां लिखना है वहां लिखो, यहाँ से संशोधित भाज्य निकाल कर भाग दिया है तो इसके नीचे तो आ जाएगा भागफल 4 और शेषफल आगे वाली संख्या के नीचे चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। तो आपके पास नया भाज्य कितना मिला, लास्ट जब बच जाता है लास्ट कर तो पूरी को ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके लिए नया भाज्य, नया भाज्य क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 279। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे कैसे, नया भाज्य माइनस क्या करेंगे, अब वो 2 हो गया आपके पास तो वज्र गुणन वाला सिस्टम लगेगा, तो नया भाज्य कितना है 279 माइनस, देखो इन दोनों का वज्र गुणन करेंगे तो एक आगे तो एक इधर पीछे वाले से गुणा होगा, इधर लिख दे तो साइड में 75 और इधर कितना है 14, तो ये ऐसे होंगे, तो 5 एकम 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7, तो ये 7 इंटू 4 लिख दिया, इनको गुणा करना है 10 से। ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे और जो आपका भागफल है पीछे वाला उसको पीछे वाले 2 अंक के अंक से गुणा करो, तो पीछे वाला 2 अंक का अंक है 5 इंटू 4। अब करो इसको 279 माइनस 5 एकम 5 और 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया 33, 33 को 10 से गुणा किया तो 330, कितना 330 माइनस कितना है 20, 5 चौक 20 और ये कितना हो गया 350, 279 माइनस 350। अब 350 को घटाएंगे इसमें से तो 9 का तो 9, 7 में 5 जाएगा तो 2। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है माइनस का है, इसका आ रहा है माइनस का, इसका आ रहा है माइनस का 229 आ रहा है, तो माइनस का ये शेषफल आता है क्या, कभी नहीं आता है, तो ये स्टेप क्या होगी सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, भाग 4 बार लगाया है तो हम 4 बार नहीं देंगे और कितनी बार देंगे 3 बार ही भाग लगाएंगे, कितनी बार 3 बार ही भाग लगाएंगे। तो आपका भागफल कितना आया 9 तिया 27 बार गया, तो कितना बचेगा 8 3 11 बचेगा शेषफल, शेषफल कितना बचेगा 11। तो नया भाज्य क्या आ गया आपका, वो अभी दिए गए हैं। ठीक है, नया भाज्य क्या जाएगा, पहले तो भागफल को यहाँ लिखो, ये 4 वाला तो गलत हो गया ना, अब हम 3 बार देंगे तो 3 लिखेंगे। नया भाज्य अब कितना आएगा, इसी के आधार पर आएगा, शेषफल को आगे लिखेंगे, यहाँ से ये 2 नहीं रहेगा, बच जाएगा 11 आएगा। ठीक है, तो जो नया भाज्य मिलेगा वो मिलेगा आपको 1179, कितना मिलेगा 1179। अब इसके लिए निकालेंगे संशोधित भाज्य, क्या निकालेंगे संशोधित भाज्य, क्या होगा वो, इधर जगह नहीं इसलिए नहीं किया। संशोधित भाज्य क्या होगा, वही नया भाज्य 1179
माइनस क्या करेंगे, इनका वज्र गुणन करेंगे। पहले यहाँ 4 था, अब 4 नहीं रहा, 3 आ गया, वज्र गुणन करेंगे तो ये 5 एकम 5, क्या आ गया, 5 एकम 5 और 7 की यहाँ 21, 7 × 3 होगा और इसको करेंगे 10 से गुणा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, माइनस नीचे वाला भाग बोले उसको 2000 के पीछे वाले x से गुणा करेंगे तो 3 × 5 भी होगा, 3 × 5 भी होगा। तो देखो ये 7 की है 21 और 5 कितना हो जाए, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है ना, तो 7 की है 21 और 5 26, तो 26 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 207, ठीक है। और -5 दिया 15, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 275 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 275, ठीक है ना। तो 275 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ये बराबर लगा के लिख देता हूं, तो 9 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 11 में से 2 जाएगा तो 9। तो आपका जो शेषफल आया, अंतिम संशोधित भाज्य तो शेषफल होता है, तो जो आपका शेषफल आया वो कितना है, 905 है, ठीक है। आप इसे उतारो, ये कितना है, 905 होगा। यहां से हटाकर इसको कहां लिखते हैं, इधर इसके बराबर में लिख देते हैं, ठीक है। बराबर में लिखेंगे तो इस 1179 है, माइनस से कितना हो जाएगा, 275, तो ये कितना होगा, 9 में से 5 गया तो 5, सॉरी 4 और 7 में 7 जाएगा तो 0 और 11 में 2 जाएगा तो 9, ये 904 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका संशोधित भाज्य अंतिम है और इसे हम शेषफल बोलते हैं। अब उतारिए।